सब तो पहला आपो अपनी हाज़री लवाओ, आसीस बख्शो। दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां नूं सीस झुका के जिहड़ियां संगतां दूर दरेडे घरां देश विदेश में जुड़ बैठियां हन, सुरती करके वो भी हाज़री लाओ। दोवें हथ जोड़ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहंदियां मुख पवित्र और वाहिगुरु कहंदियां स्वासां दा भला। अज दा पावन शब्द टोडी राग अंदर सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियां ने बख्शिश किया है। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पवित्र अंग 711 उत्ते सुभाएमान है और टोडी राग दा ये पहला शब्द है। सतगुरु जियां ने इस शब्द दे अंदर अज मन दे दो भागां दी गल कीती है। एक वो मन है जिहड़ा उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाल प्रीत पा लैंदा है, उस नाल जुड़ जांदा है, फिर वो मन उस तो बगैर रह नहीं सकदा। उस मन दे अंदर सतगुरु जी बख्शिश करदे नाम दृढ़ हो जांदा है और परमेश्वर दे घर वल दे पासे तुरन लई उस मन का रस्ता जिहड़ा वो पद्धरा हो जाता है। फिर मन दे दूजे भाग की भी गल कीती। वो मन जिहदे अंदर लोभ है, विकार है, मंदे ख्याल हन, वो मन मनमुख है और मूढ़ है, अज्ञानी है, भटकिया होया है। वो मनुख नूं परमात्मा तो बहुत दूर ले जाता है। देखो है मन ही। पातशाह इसे मन नूं कहणगे मन खुट हर तेरा नहीं विसास तू महा उदमादा। इसे मन नूं कहणगे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इसे मन नूं प्यारा भी कहणगे, इसे मन नूं मूर्ख भी कहणगे। साध संगत है मन ही जदों उहदे अंदर दी विरती बदल जाती है, वो रब का रूप हो जाता है। सो मन जिहड़ा है वो साडी बॉडी दे अंदर, शरीर दे अंदर, साध संगत इस जीवन अंदर बहुत वड्डा काम करदा है। उंज वादी तौर ते मन नूं जे कोई फिजिकल सिस्टम विच, मैडिकल साइंस विच लेना होवे तां पकड़ विच नहीं है मन। पर मन एक बहुत वड्डी शक्ति है। जे इनू स्कैन करके मन नूं पकड़ना होवे तां शरीर दी मैडिकल स्कैन विच नहीं ये आउंदा। उहदे विच हार्ट आ सकदा है, फेफड़े आउंदे ने, दिल आउंदा है, किडनियां आउंदियां ने, पर साध संगत मन नहीं उहदे विच आउंदा। इसलिए मन का विषय जिहड़ा है वो बहुत गंभीर और वरीक है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बार बार बाणी अंदर मन नूं संबोधन करते हैं। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। ए मना अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़। हुण साध संगत जदों मन का सवाल आउंदा है, फिर गुरु कोलों ये सवाल पूछना चाहिए, महाराज ये मन फिर जुड़े किवें? इस मन नूं कोई राह दसो, क्योंकि मन जिहड़ा है वो अपने वस की गल नहीं है आपां जोड़ सकीए। ये तुहाडी जिंदगी का तजर्बा रहना है। तुहानूं भी सुणदिआं 20-20, 30-30 साल हो गए होणगे। सानूं भी इस खेतर में 18-18, 20-20 साल गुजर गए ने। जदों मन पकड़न की गल आउंदी है उदों साध संगत मन की गति बहुत तेज है। ये इत्थे बैठा मन 1 घंटे विच वेखिओ कित्थे कित्थे घुमदा, किन्ने पलों में किधर चले जाता। गुरु दे कोल बैठिया भी इस मन दे अंदर फुरने ते ख्याल रुकते नहीं। और साध संगत बड़ी कमाल की गल है। उंज तुहानूं किसी नूं कोई सुनेहा देना याद आवे या ना आवे, कोई काम चेते आवे भावें ना आवे, जदों तुसीं बाणी पढ़न बैठोगे ना उदों सारे काम चेते होणगे, उदों सब नूं सुनेहे देने चेते आउणगे। जदों मन नूं एकाग्र करन दी कोशिश करांगे
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਇਸ ਮਨ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਝੂਠੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੂਜੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈਮ ਤੋਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਤੋਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜੁਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਰਾਤੀ, ਜਿਉ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭਵਜਲ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਲੋਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚ, ਲੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਘ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਬ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ ਲੋਚ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਧਰ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਕਹੇ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਵਿੜਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੱਟੇ ਸੱਟੇ 'ਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ।
तुद जेवड़ ना साइया मैं दसे हो मार्ग संत हो। हुण सवाल पैदा होया भी ये तांग किवें पैदा होवे। हे रब दे प्यारिओ, जिन्हां दे अंदर ये तांग पैदा होई है मैनू दसो वो किवें मिलदा है। सवाल किया मैं दसे हो मार्ग संत हो, मैनू मार्ग दसो, मैनू राह दसो। वो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु किवें मिलदा है। फिर तुसीं साध संगत जवाब पढ़िओ। अगली पंक्ति में जवाब दिता है महाराज। कहते मन अरप्यो होमे तजो इत पंथ जो लाइया। भाई इस मार्ग ते तुर की कर, मन अर्पण कर, मन दी होमे छड़। जिहड़ा तेरे मन में ख्याल आउंदा ना मैं कीता मेरी वजह नाल, पहला अपने मन दी होमे छड़। होमे छड़ के मार्ग ते तुर। फिर की करने त सेवियो साहिब अपना, सत संग में लाइया। उठदियां बहिंदियां वाहिगुरु वाहिगुरु नित सिमर ते साध संगत में जुड़ना शुरू कर। सत संगत में जुड़न नाल, होमे छड्डण नाल, नित उठदियां बहिंदियां वाहिगुरु वाहिगुरु जपण नाल कहने फिर आ तांग पैदा हो जाएगी जिहड़ा हर बिन रह ना सके मन मेरा। ये उदों अवस्था पैदा होएगी, उदों मिलाप होएगा जदों होमे छड्ड के संगत विच आऊंगे। मन दी होमे त्याग साध संगत सारी बाणी जदों तुसीं पढ़ोगे वार वार पातशाह होमे छड्डण वास्ते कहणगे। जप तप भी कर, आचरण भी उच्चा रख, बाणी भी पढ़, पर फिर भी अरदास कर ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरण जिन तू ना ही विसरिया। क्योंकि मन दे रस छड्डणे बहुत औखे ने। जदों भगत कबीर साहब ने बाणी अंदर कहा किवें मिलिया रब, कहंदे रब भी मुੱਲ विकदा है। कहंदे भाई लै लिया फिर मुੱਲ। साध संगत हुण तुसीं हैरान होवोगे, रब भी मुੱਲ मिलदा है, रब दा भी मुੱਲ है। भगतां ने फिर रब नाल प्रेम पा के ये गल कही, यह अकाल पुरख रब जी कंचन स्यों पाईए नहीं तोल। ते रब किवें लिया, मन दे राम लिया है मोल। कहंदे मन दे के भगतां ने रब नूं मुੱਲ ले लिया, क्योंकि मन देना बहुत औखा है। जदों साध संगत मन भेंट कर दिता ना, मन वेच दिता, मन वेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। जिन्हां भगतां ने मन दे राम लिया है मोल, उन्हां बारे श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा भगतां की चाल निराली, चालां निराली भगतां केरी। विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नहीं बोलना। खन्यो तिखी बालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली। इत्थे साध संगत मन दे रस छड्डणे पैंदे ने। औखा क्यों है भगतां वास्ते? मन मुੱਲ देण दा भाव सी, मन दे राम लिया है मोल दा भाव। अपने मन दे ख्याल मन दे रस छड्ड दिते। हुण वो मन जिहड़ा दुनिया दे रस भालदा सी सब कोई त्याग दिता। एक बार अगे भी इत्थों बेनती कही, श्री गुरु नानक साहब महाराज के चरणों में पहले दिन भाई लहणा जी ने एक दब की बनी हुई चटाई और लूण का बहुत वड्डा नमक का डला भेंट किया। संगत में वेखण वाले हैरान हो गए, ये भी कोई भेंट है? वो लूण का डला भेंट करन दा भाव ये सी, सच्चे पातशाह हर दुनिया के भोजन में रस पैदा करने लई नमक चाहिए, नमक तो बगैर भोजन स्वाद नहीं। ਇਹਦਾ मतलब नमक स्वाद पैदा करता है। मैं लूण का डला तेरे चरणों 'च भेंट करन दा भाव है। अज तो बाद दुनिया के स्वाद छड्डण वास्ते तैयार हाँ, तुसीं मैनूं अपने चरणों में रखण लई तैयार हो जाओ। जिन्नी देर मन दे रस छड्डण लई तैयार नहीं। ये नहीं कि अद्धा संसार भी रख लईए, अद्धा किधर भी रह लईए, वो भी काम करी जाइए जो मन कहंदा है। साध संगत ये अपने मन ते विचार करके वेखियो, मन बहुत वड्डी शक्ति है, वस विच नहीं आउंदा। दहाकियां दे दहाके गुजर जाते हैं। इनू एवें बाहरी तौर पर ना समझो वे असीं सुणाण वाले शायद किते पहुंचे हुए, असीं भी तुहाडी उसे चाल उसे सखियारती वाली लाइन विच आपां अरदास करनी है। ये मन वड्डियां वड्डियां दा वस विच नहीं आउंदा। गुरु अगे अरदास करियो, पातशाह मन नूं वस विच लिया दे, इहदे रस मिटण लग जाण।
ये लब लोभ अहंकार तज तृष्णा तो बाहर आ जाए, क्योंकि साध संगत ते गल्लां नाल नहीं आएगा। ये वास्ते वार वार अरदास बेनती करनी पैंदी। कहते ने एक बंदगी करने वाली माई सी, उन्हें अपने घर वाले नूं कहना जी मन करदा किसी दरवेश नूं फकीर नूं प्रशादा छकाईए, कदे कोई लभ के लियाओ खां, कदे कोई लभ के लियाओ किसी साधु नूं प्रशादा छकाईए। एक चीज़ बेनती समझो, जदों रब वल दे पासे प्रेम पैदा होण लग जाए, ये मन की निशानी है। तुहाडा मन वार वार कहेगा गुरमुखां दी संगत वल जाना है, वार वार मन कहेगा कोई गुरसिख मिल जाए, वार वार मन अंदरों लोचेगा कोई रब दे प्यारे मिलन, उन्हां नाल बह के बातां करिए, कोई रब दे घर दी बात सुनिए, उहनूं जल पानी छकाउण दी इच्छा पैदा होएगी। साध संगत ये भी रब नाल प्रेम लगण दी निशानी है। नहीं तां बहुतात विच लोकी भोजन प्रशादा अपने कम्मां लई छकाउंदे ने, वे बाबा जी नूं सद्दो जी, पंज सिंघां नूं सद्दो जी अपने कारजां वास्ते। जिन्हां नूं प्रेम पैदा हो जाए वो भी रब दे प्यारियां नूं बुला के भोजन छकाउणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दा फरमान है, जिद्दण बाबे कबीर दा रब दे प्यारियां नाल प्रेम पैदा होया, उदण मां ये गल कहंदी है, घर दा आटा भोजन प्रशादा रब दे प्यारियां नूं छका दिंदा है। पता नहीं उन्हां नूं छका के की मिलदा है, साडे वास्ते तां कल्ले चौल ही बचदे ने, रोटियां तां सब उन्हां नूं छका दिंदा है। उन्हां नूं बार बार बिठा के कहंदा आओ भोजन छकीए, मूंड पलोस कमर बंद पोथी, हमको चावल उनको रोटी, रोटियां उन्हां नूं खिला दिंदा है, साडे लई चौल ही बचदे ने। इहदा भाव है अंदर प्रेम पैदा हुंदा है, कोई रब दे प्यारे मिलन बैठीए बिठाइए, कोई छकीए, कुछ बातां करिए रब दी। साध संगत जदों वो माई दे अंदर रब दा प्रेम पैदा होया, बजुर्ग अवस्था सी, उन्हें घर वाले नूं कहा कोई दरवेश लभ के लिया, मेरा मन करदा है किसी दरवेश नूं भोजन छकावां। कई दिनों तो बाद उहदे घर वाले ने लभ लियांदा, एक दरवेश साधु नूं लियांदा, जी तुहानूं भोजन छकाउणा है। घर ले आंदा, बड़े अदब नाल सुच्चे वस्त्र विछा के बिठाया। घर वाली उस माई ने वधिया तरीके नाल भोजन तैयार किया। जदों थाल परोस के मोहरे रखिया, जिवें गराही तोड़ के वो दरवेश ने मूँह विच पाई, वो प्रशादा मूँह विच बुरकी पाउंदिआं उस बंदे नूं कहंदा ये प्रशादा किहने तैयार कीता? उन्हें कहा जी मेरे घर वाली ने। उन्हें कहा उन्होंने प्रशादा बनाना नहीं आता, इस सब्जी भाजी विच भोरा नमक नहीं है, बेस्वाद प्रशादा है, दाल विच भोरा नमक नहीं, बेस्वादी है। तो घर वाले ने बड़ी बेइज्जती समझी। उन्हें एकदम अपने घर वाली नूं कहा, कहना किन्ने दिनां दी कह रही सी प्रशादा छकाउणा है, भोजन छकाउणा है, हुण मैं मसां कोई दरवेश लभ के लिआंदा है, हर रोज तू भोजन प्रशादा बड़ा स्वाद बनाउणी है, अज तेरी अकल ते तेरे हत्थां नूं की हो गया, अज तू ओ साधु नूं भोजन ते सद लिया, विच नमक पाया ही नहीं। उन्हें कहा जी फिर तुसीं पहलां दस देना सी कि मैं किसी दरवेश नूं प्रशादा छकाउणा है। वो कहण लगा दस्सण दी की गल है, आपे कहंदी सा तैनूं सवेरे भी दस्सिया, अज एक साधु दरवेश मैं सद्दिआ, ओनू घर विच भोजन प्रशादा छकाउणा है, सवेर दा दस्सिआ, तू ये की कह रही है? उस माई ने जवाब दिता, कहंदी मैनूं तुसीं दस्सिआ सी कोई दरवेश भोजन छकण आ रहा है, मैं दरवेशां दा भोजन बनाया है, जे किते दस दिंदी जीभां दा स्वाद वाला आ रहा मैं उदां दा भोजन बना दे। ये जीभां दा स्वाद है, ये कोई स्वादू बंदा आया है, ये कोई दरवेश नहीं है। साध संगत वो दरवेश भी हैरान हो गया। माई बंदगी वाली सी, कहण तो भाव यह है जदों रब दे मार्ग उत्ते भगत तुर पैंदे ने, उन्हां दे दुनियावी रस मुक जांदे ने। वो दुनिया दे स्वाद नहीं भालदे वे, आ भी स्वाद चाहिए, आ भी स्वाद चाहिए, क्योंकि भगतां की चाल निराली, चालां निराली भगतां केरी वेखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नहीं बोलना। एक उन्हां दे जीवन विचों स्वाद रस मुक जांदे ने, और दूजी गल साध संगत बहुता बोलदे नहीं, वो चुप दा मार्ग धारण कर लैंदे ने, वो ज्यादा बोलण विच विश्वास नहीं रखते। इहदा भाव अर्थ गलत ना लियो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने चुप करन ते भी मनाही कही है। पहले अंग उत्ते कहणगे चुप है, चुप ना हो गई, जे लाए रहां लिवतार। एक बेनती होर ध्यान नाल समझो, दो बंदियां दी चुप है दुनिया विच, और साध संगत खतरनाक दोवें हो सकते हैं। एक चुप वो है जिहड़ा संसारी तौर पर माफ करियो कोई मीणा बंदा है, गुरमत ने उन्होंने मीणा कहा, वो बाहरों चुप रहिंदा है, तुहाडीआं गल्लां दा जवाब नहीं देगा, अपने दिल की गंढ नहीं खोलदा, अंदर दियां गल्लां दिल दियां कदे तुहाडे नाल सांझियां नहीं करेगा।
बाहरों चुप रहिंदा है, पर जदों उन्हों मौका मिल जाए सामने वाले बंदे नूं मलियां मेट करके रख देगा। माफ करियो, साडी कौम दे कई हीरे इस तरह के चुप करन वालियां ने मसल के रख दिते, क्योंकि मीणियां तो डर लगदा है। गुरमत अंदर साध संगत भाई गुरदास जी ने बाबा प्रीति चंद नूं मीणा कह के संबोधन किया। बाहरों बोलदा नहीं, अंदर 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 दी गंढ है, अंदरों अंदर ही गुरु घर की चीज नूं साध संगत नुकसान पहुंचाउंदा है। गुरु अर्जन दे महाराज नाल बैर रखदा है, बाहरों चुप है। मीणे बंदे दी चुप बड़ी खतरनाक है। वो बंदे बाहरों नहीं बोलणगे, जिदन मौका मिलेगा तुहाडा जीवन तबाह करके रख देण। दूजे पासे साधु है, साधु साध संगत रस विच चुप करदा है, उहनूं रब दे नाम दा रस आउंदा है। वो फिर बहुता बोलदा नहीं, कह कबीर शूशा घट बोले, भरिया होए सो कबहू ना डोले। खाली घड़ा हमेशा ही आवाज करदा है, भरे घड़े विचों आवाज नहीं आएगी। रब दे प्यारे फिर बोलते नहीं, वो बोलते किथे ने, संत मिले किश सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। वो चुप रहन विच आनंद। साध संगत भाई गुरदास साहब जी ने भी वचन कहा, वाहे गुरु गुर शब्द है, गुरमुख पावे चुप चपोला। गुरमुख जेड़ा है वो वाहेगुरु शब्द नूं जप के अंदर चुप धारण कर दे, फिर साध संगत तो दुनिया विच फालतू नहीं बोलदा। ओदा बहुता बोलना साध संगत बहुता बोलण झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। एक ते बंदगी वाले घट बोलणगे, लब लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत ना ही बोलना। और दूजा साध संगत जे आपां कहीए ना किसे मीणे दी बाहरले बंदे दी चुप खतरनाक है, ये भी याद रखियो, जिदन साधु किसे निंदक दे सामने चुप कर जाए, साधु दी चुप भी बड़ी वड्डी खतरनाक है। पहली गल वो जुबान तो बोलता नहीं, और दूजी गल जे किसे निंदक दे सामने चुप रह जाए, ओदी जगह ते जवाब फिर ओदा मालक दिंदा है, वो खुद नहीं बोलेगा। साध संगत निंदक बारे पातशाह ने बड़े वचन बाणी अंदर कहे। एक शब्द तुसी सुनियो, निंदक नूं अखीर तक रब बख्शदा रहिंदा है। उन्हें किसी की निंदा की भी बख्श दिंदा है, ओदी निंदा की भी बख्श दिंदा है, वक़्त दिंदा है। पर जदों किसी बंदगी वाले की कोई निंदा करे, याद रखियो रब भी बख्शदा नहीं। जिदन रब दे प्यारियां नूं कोई माड़ा कहे, उदन साध संगत रब भी बख्शदा नहीं। ये याद रखियो, गुरु दा सिख होवे, कोई गुरु नूं कह जाए तो कई बार गुरु बख्श दिंदा है। जिदन रब दे प्यारे गुरसिखा नूं कोई कह जाए, उदन गुरु नहीं जे बख्शदा। गुरसिखा अंदर सतगुर बरते, चुन कड्डे लद्दो वारे। पातशाह ने बाणी अंदर वचन कहे, निंदक ऐसे ही झर भरिए, ए निशानी सुनो तुम भाई, ज्यों कलर भीत गिरिए। कलर भीत का अर्थ तुहानूं पता है, कलर दी रेत दी कंध होवे, जिन्ना मर्जी बाहरों प्लास्टर कर दिओ, उन्हें थोड़ी देर बाद सलाबे न डिग पैना। इदां बाहरों निंदक जो मर्जी कही जाए मैं सचियार है, अंदरों शब्द तो टुटिया निंदक बंदा कलर दी कंध की तरह एक दिन डिगदा है। ऐसे ही झर भरी है, ये निशानी सुनो तुम भाई, ज्यों कलर भीत गिरी है, जो दिखे शदर। निंदक की निशानी, किसी च कमी वेखदा ना खुश बड़ा हुंदा, वे तो हुण गलती होई है, हुण इहनूं भंडांगे, हुण ते मसा थल्ले आया, इहदे कोलों हुण भुल होई, वो खुश हुंदा है। किसी कोलों गलती होवे तां खुश हुंदा है। एक बेनती होर करां, अगे निंदिया करन लई बंदा चाहीदा सी, सामने कोई होवे ना तां उहदे नाल निंदिया करांगे, कोई मिले तां ही किसी दी निंदिया करांगे। कदे वक्त पहला सी बंदे नूं निंदिया करन लई दूजा बंदा चाहीदा है, उहदे नाल वह के किसी दी निंदिया करदा है। अज कल बंदा लभण दी लोड़ नहीं, तुहाडे हत्थां विच मोबाइल फड़िया, फेसबुक ते जो मर्जी लिखी जाओ। साध संगत निंदिया आपे ही बंदा करी जा। हुण जरूरत नहीं बंदा बंदे नूं मिल के किसी दी निंदिया करे, हुण ते निंदिया नाल भरिया पिया। निंदक ऐसे ही झर भरी है, हुण निशानी सुनो तुसी निंदक दी। पातशाह कहंदे ने, जो देखै शदर, किसी च कमी वेखदा है तो निंदक उमा है। भलो देख दुख भरी है, किसी कोलों भला कम हो जाए दुखी बड़ा हुंदा है, उन्हें भला क्यों कर दिता है, ओदी शोभा क्यों होण लग पई है, वो चंगा काम क्यों करन लग पिया है। भलो देख दुख भरी है। अखीर ते जिहड़ी पंक्ति मैं तुहाडे समक्ष रखनी, निंदक प्रभु भुलाया, काल नेड़े आया। अगे साहब ने कहा, हर जन स्यों बाद उठरी है। किसे रब दे प्यारे नाल उन्हें विवाद पा लिया, हुण निंदक नहीं बचेगा, हुण रब नहीं उन्होंने बख्शेगा, क्योंकि उन्हें रब दे जन नाल बैर पा लिया। हर जन स्यों बाद उठरी है। एक रब दे प्यारे बंदगी वाले साध संगत बड़े गुरमुख प्यारे साधु होए ने, पहुंची हस्ती हुई है।
नाम कई बार इसलिए नहीं लईदा क्योंकि सानू अपनिਆਂ तो एलर्जी है। गुस्ताखी माफ। किसी मुसलमानी मत चों किसी फकीर का नाम लै दो, जैन बुद्ध मत के फकीर की गल सुना दो, लोग सुन लैणगे। जिदन तुसी सिख धर्म दे आप ही आपां सिखां चों किसी संत की गल करिए, उदन उसे वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करनगे, लो जी ये भी किसी डेरे दा। साध संगत गुरु कृपा करे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की एक नज़र नाल कोई भी संत हो सकता है। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। खैर वो महापुरुषों ने जदों दीवान लाया ना, निंदक बंदा सामने बैठा सड़ गया। वो सड़े हुए बंदे ने कि मेरा नाम नहीं बोलिया, मैं एडा वड्डा बंदा। जदों बाहर निकले उन्हें 20 बंदियां च रोक के क्या कहना, बाबा जी ये तुसीं की सुनाई गए, 1 घंटा तुसीं यही कहे गए वाहेगुरु कहण नाल जमां दी मार तो बच जाईदा, वाहेगुरु जपण नाल नरकां च नहीं पईदा, वाहेगुरु जपण दे नाल दुख हट जांदे, वाहेगुरु जपण दे नाल जीवन सफल हुंदा है। कहना लो मैं कह दिना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कहना मैं मुकत हो गया। जदों इन्नी गल उन्हें सवाल करके निंदक ने मोरियों किया तो साध संगत वो महापुरुष साधु मोरियों बोले नहीं। गल च पाया हुआ हजूरियों ने मुंह ढक के ऐ लंघ गए। जाके अपनी उस वक्त उन्होंने को गड्डी सी उहदे विच बह गए। तो सेवादार ने कहा बाबा जी उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिता? तुसीं कथा विच 20 दलीलां दिंदे हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी च इन्नियां दलीलां इन्ने शब्द, तुसीं उहनूं कहा क्यों नहीं? कहते भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया तो बाहर किसी नूं समझाउण दा सानूं कोई अधिकार नहीं है। माफ करियो, कहते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया तो बाहर सानू किसी नूं समझाउण दा अधिकार नहीं है। जिहदे उत्ते गल होई हुण ओ जाने ते ओ जाने। वेखियो साधु दी चुप भी बड़ी खतरनाक हो सकदी। जां तां बंदा होवे सचियार फिर तां बच सकदा है, नहीं तां साध संगत हर जन स्यों बाद ओ ठरीए महंगा पैंदा है। ओ बंदा फिर रिश्वत खोर सी, वड्डा अफसर सी, आखिरी दिनां विच रिश्वत लैंदे रंगे हत्थीं पकड़िया गया। साध संगत बदनामी हुई, अखबारां विच ओहदियां फोटोआं छपियां, ओदी पत रुल गई, ओदी तनख्वाह कट्टी गई, सारी ओदे कीती हुई नौकरी का सिस्टम सारा बिगड़ गया, सस्पेंड होकर बह गया, टेंशनां दा टोकरा सिर ते पै गया, घर विच बदनामी भी मिली, रंगे हत्थीं रिश्वत लैंदा पकड़िया गया, क्योंकि पहलां भी लैंदा सी। ये कोई करामात नहीं है, पहलां भी रिश्वतखोर सी पर किसी संत नाल बाद उठा लिया। हुण रब ने पर्दा चुक दिता है, क्योंकि पहले गुनाहां ते कई बार रब पर्दा पा दिंदा। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, जिदन रब दे प्यारियां नाल कोई अड्डा लैंदा उदन पर्दा चुक दिंदा। खैर कहंदे ने फिर वो टेंशनां सिर ते पै गईयां। थोड़े महीनों बाद घर विच बैठे ही उहनूं साध संगत ब्रेन हैमरेज हो गया, कोमा चला गया, दिमाग की नस फट गई। डॉक्टर ने कहा बोले ना बोले, 10 साल ना बोले, जे बोल पे तो 10 दिनों बोल जे नूं घर ले जाओ। कोमा च गए, बंदे का कोई पता नहीं, 9-9 साल लोग कोमा च पे रहिंदे ने। उहनूं चुक के घर ले गए, सब कुछ ओदी गंदगी इदां ही चल रही सी, परिवार वालियां ने नरक बन गया। ओदा कोई सज्जन खबर लैन आया, ओदे मन च ख्याल आया, उन्हें कहा मना एक उस वक्त मैं नाल सी जदों किसी जपण वाले साधु नूं इन्हें निंदिया करके क्या मैं कह देना वाहिगुरु, मैं मुकत हो गया। वो संत मोरियों बोले नहीं, तो बंदे ने घर वालियां नूं कहा जी वो महापुरुषों को ले जाओ। मंजा चुक के उन्हें इद्दां ट्राली च रखिया, उन्होंने लै गए। जदों उत्थे गए वेखियो साधु किनूं कहंदे ने, इत्थे माड़ा मोटा कच्चा पिल्ला होवे उहदे कोल जाओ, कहंदा आ गए हो ना हुण, आए हो ना मेरे कोल हुण। पर साध संगत साधु की यह निशानी नहीं है। साधु की निशानी जदों वो लैके गए अगों हाथ जोड़ के कहते भाई असी तो गुरु के घर दे चाकर हाँ, सानू की पता है, की पता सानू तो लोग रोज सवाल करते हैं, सानू नहीं पता है कौन है, सानू तो लोग रोज ही सवाल करते हैं। उन्होंने कहा जी फलानी टाइम, वो कहते भाई सानू नहीं पता। हाँ गुरु के दर ते आए हो, वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु सब दा भला करदा है, वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु सब दा भला करदा है। उन्होंने कोलों कहा माई वाहेगुरु जपो, माला एक कोल पैसी चुक के देती, लो कोल बह के वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु कहण नाल सब दा भला हुंदा है। भाई सानू नहीं पता है कौन है, आ है साधु की निशानी। वो चितारदा नहीं कि हुण मेरे कोल आया ना चल के, इदां संत नहीं कहेगा। जदों वो चले गए उन्होंने कोल बह के वाहेगुरु का सिमरन शुरू किया। शाम तो लैके रात पै गई, परिवार दे जी बदल बदल सिमरन करते रहे। राती अमृत वेले दे तड़के 2:30 बजे
और साध संगत जिन्हों डॉक्टर कहते सी ना बोले तो 10 साल ना बोले, वो बंदा सवेरे 2-2:30 बजे बोल पाया तो बोलिया भी की वाहिगुरु वाहिगुरु, क्योंकि वो सराहने वाहिगुरु चल रहे। फिर वो परिवार वाले गए, कहते जी बोलन लग पे, कहते भाई जे उम्र च वाधा होया तुरन भी लग जाएगा, वाहिगुरु जपो, सब कुछ वाहिगुरु ने करने। वो वाहिगुरु जपाउंदे रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे वो तुरन भी लग पिया। जिन्नी उम्र सी वो साध संगत अध पचदा रोग रहा, पर वो वाहिगुरु वाहिगुरु कह के तुरदा फिरदा अपनी क्रिया संभालदा रहा। कहण तो भाव गुरु दे मंत्र विच इन्नी वड्डी ताकत है। दो बंदे चुप करते ने, बाहरी तौर ते मीणा किसे दा जीवन तबाह कर दिंदा है, साधु जेड़ा वो नाम दे रस विच चुप करदा है। अज महाराज जी ने बचन कहे भाई जिन्हां उत्ते सतगुर दी दया होई उन्हां दा हीरा लोचदा है उस प्यारे नूं मिलण वास्ते, लोचां विचों अंदरों चुप रहिंदे ने। हर नैनो हर प्रभ हेरा, अपनियां अखां नाल वो अरदास अंदरों कर देवे, अखां नाल ओनू वेख लईए, नैणां नाल ओदे दीदार हो जाण, सदा ही उन्हां दे हीरे विच लोच रहिंदी है। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, कहंदे हे भाई सतगुर ने कृपा कीती, दयालता करके नाम दृढ़ करवा देता। हर पादर हर प्रभ केरा, कहंदे प्रभु दा ओ मार्ग रस्ता जेड़ा सी, पंध जेड़ा सी, ओ पद्धरा कर देता। जेड़ियां रुकावटां आउंदियां सी विकारां दियां तृष्णा दियां, ओ गुरु ने दयालता कीती, रस्ता पद्धरा हो गया। हुण मन रस्ते च नहीं रुकदा, ये मन हुण सिद्धा वाहिगुरु शब्द नाल जुड़ जांदा है। हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, कहंदे वाहिगुरु दे नाम विच मन है भाई हुण रंगिया गया, और इस प्रेम दे नाल ओ नाम प्रभु मन ने पा लिया है। हर गोविंद हर प्रभ केरा, कहंदे ये गुरु दी कृपा होई है, ये मन भी हुण सहजे सहजे उस हरि गोविंद दा रूप प्रभु दा रूप होण लग पिया है। हर हृदय मन तन मीठा लागा, निशानी की है कि मन तू जोत स्वरूप होण लग पिया। कहंदे नाम मिठा लगन लग पिया, हुण वाहिगुरु कहण नूं चित्त करदा है, हुण दिल करदा है वार वार वाहिगुरु कहिए। साध संगत मन च हाथ मारियो, कई बार सारा दिन लंघ जांदा, 2 बार भी वाहिगुरु नहीं कह हुंदा। तुहाडे वड्डे भाग ने इत्थे कथा कीर्तन सुनदे किन्नी वार वाहिगुरु कह लईदा। अरदास करियो पातशाह, ये दात साडे उत्ते किरपा बख्शिश बना के रखियो। अज हजूर कहंदे निशानी ये है, मन नूं नाम मिठा लगदा है। मुख मस्तक भाग चंगेरा, कहंदे फिर भाई उन्हां दा मन ते मुख मस्तक शरीर वो कहंदे भाई चंगे भागां वाला हो जांदा। वो जपिया होया नाम जदों मिठा लगदा है, फिर उन्हां दे चेहरे दे भाग भी दिसण लग पैंदे। उन्हां दे दर्शन कीतिआं फिर मन निहाल होण लग पैंदा, उन्हां दे दीदार पाए निहाल हुंदा, क्योंकि चेहरे दे भाग फिर बदल जांदे ने। लोभ विकार जिन्ना मन लागा, हुण मन दा दूजा पक्ष कह रहे ने, कहंदे जिन्हां दे मन विच लोभ विकार लगे होए ने, मन विचारा मलीन होया, उस मन दी हालत वेखो। हर विसरिया पुरख चंगेरा, वो काल पुरख वाहिगुरु चंगा परमेश्वर दा नाम ओनू विसर गया, इसलिए हुण ओदे मंदे भाग बने हन। कोई मन मुख मूड अज्ञानी कहिया, कहंदे फिर वो मनमुख हो गए, मन दे मगर लगदे, जो मन कहंदा वो रस विकार भोगण लग पैंदे। इस तरह मन अज्ञानी रहिंदा है। इन मस्तक भाग मंदेरा, कहंदे भाई उन्हां दे मस्तक दे भाग मंदे हो गए, उन्हां दे मुंह दे भाग मंदे हो गए, उन्हां दे मस्तक दे भाग मलीन हो गए। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, पातशाह जिन्हां दे मस्तक दे भाग मंदे हो गए, वो की करन? कहंदे वो विवेक बुद्ध सतगुरु कोलों प्राप्त हुंदी। जदों कृपा होई भाई जिन्हां नूं गुरु दे राही विवेक बुद्ध मिली है, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, कहंदे उन्हां दे हिरदे विच गुरु दा ज्ञान वस गया, ओ ज्ञान दे नाल उन्हां नूं प्रभु मिल गया। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। एक बेनती समझियो, जदों बंदा दुनिया तो निराश हो जाए, ओनू कोई ढोई ना दे, बंदे कोलों अत दे माड़े कर्म हो जाण,
इत्थों तक ਉਹਨੂੰ घर वाले भी कहण वे नूं घरों कढो। साध संगत माफ़ करियो, कई बार इदां दी सिचुएशन बनती है, बंदा कहंदा इत्थे हुण जीण दा हज नहीं, आत्म हत्या कर ला। मैनूं लोकां दे निक्का फोन आउंदे ने, जदों कई दुखी हो के कहंदे भाई साहब मरन नूं जी करदा। दुनिया में दुख बहुत वड्डे वड्डे ने, जिथे बंदे नूं राह नहीं कोई दिसदा। साध संगत माफ़ करियो, ये तां दुनिया दे एक धक्कण दी गल है। दुनिया में कोई निराश हो जाए, अपने भी धक्क देण, माफ़ करियो रब भी धक्का दे देवे, जा तैनूं नहीं रखना, रब भी धक्का दे दे। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का फरमान है, जे रब भी धक्का दे दे। कई बार बंदे कहते जी साडी तां रब भी नहीं सुनता। तां साध संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने बख्शिश की है, जे तैनूं दुनिया तो भी धक्के पै जाण, रब भी धक्का दे दे, जा ओए मेरे गुरु नानक दे चरण पकड़ लई। जिन्हों रब भी धक्का दे दे, उन्होंने गुरु नानक द्वारा रब दे घर विच बसा दिंदा है। पातशाह की बाणी दे बजने, खोटे सच्ची दरगाह सुटिए किस आगे करें पुकार। कहते खोटे सच्ची दरगाह सुटिए, रब की दरगाह चों भी धक्के मार दिते, कढ़ दिते। फिर जदों रब दे धक्किਆਂ ਨੂੰ हुण कौन रखे, इक्को ही आवाज आई, सतगुर पिछे भज पवो। अज हजूर ने कहा विवेक बुद्ध सतगुर दे पाई, सतगुर पिछे भज पवो, इहां करनी सार। सतगुर खोट्यों खरे करे, शब्द सवारण हार। भाई सतगुरु खोटियां नूं भी खरे करके गुरु नानक पातशाह रब दे घर प्रवान करा देंदे। अज महाराज बचन कहंदे गुरु दे कोलों बख्शिश मिलदी है। धन नानक नाम गुरु ते पाया। कहंदे पातशाह ने कृपा कीती, हे नानक गुरु दे राही ये गुरु दा दिता नाम जदों प्राप्त होया। तुर मस्तक भाग लखेरा। तुर तो लिखे हुए मस्तक दे भाग प्रगट हो गए। गुरु ने नाम बख्शिश किया, मत्थे दे भाग जाग गए। वो जीवन भी फिर भागां वाला हो गया। फिर होए ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। पर आओ अपने गुरु दे चरनां च अरदास करिए, पातशाह सानू डिगियां धक्कियां नूं अपने चरनां च रख लियो। पातशाह कृपा करो, यही अरदास करियो महाराज, जिमें किमें जिहो जैवीआं असीं तुहाडे आ, चंगे मंदे करोड़ों औगणां नाल भरे है तां तुहाडे। ये अरदास पातशाह नूं करिए तां साध संगत ते सच है, जिन्हों कोई ना रखे उन्होंने मेरे गुरु नानक दे घर विच थां मिलदी है। जिन्हों कोई ना रखे गुरु रामदास महाराज रख लैंदे ने। आओ पातशाह नूं चित जोड़ के कहिए, सतगुरु अपने चरनां विच रख लो, किते गणो असंख अवगुण मेरेया। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरेया। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरेया। ज्यों जानो त्यों हर प्रभ तेरेया। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरेया। फिर पातशाह जरूर रखते ने भुल चुक की खिमा बख्शणी। इन्नियां बेनतियां प्रवान करिया जे, होइयां भुल्लां चुकां की खिमा बख्शणी। समुचे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध का धन्यवाद। सिंह साहब सत्कारयोग ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने धन्यवाद। करोड़ों वार शुकराना श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा, धन गुरु रामदास साहब जी का। आओ आखिरी पंक्ति सरवण करो, फिर समाप्ति है जी। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। जन नानक नाम गुरु ते पाया। तुर मस्तक भाग लखेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।